ये रही बेस्ट एग्रो लाइफ। ठीक है, चलो सबसे पहले चार्ट देखें ज़रा कि अभी तक इसके साथ में हुआ क्या है। ओहो, कंपनी अचानक से भागती है, 250 से बढ़ के करीब करीब 1000 रुपये के आसपास चली गई थी। ठीक है ना, ओके गुड, रनअप अच्छा है। ठीक, अब ऊपर आते हैं, देखते हैं जरा। मार्केट कैप 2000 करोड़ का, अच्छा है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप का मतलब है कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, घबराने की बात नहीं है। स्टॉक पी चल रहा है तकरीबन 23 का, तो पी के हमारे जितने भी लोग हैं, पी के हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए बढ़िया है। 23 का पी कोई बहुत महंगा तो है नहीं। पी महंगा होता है करीब 50-55 के ऊपर जाएगा ना, तो महंगा लगता है। ठीक है ना, उसके नीचे रहता है तो ठीक रहता है। ठीक है, अब उसके बाद सनी देव सर कह रहे हैं वेरी नाइस वॉइस। अच्छा, मतलब आवाज़ पसंद है आपको हमारी, सनी सर है। ओके, देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया है 40 का, ROE 34 का अच्छा है। बुक वैल्यू कंपनी की चल रही है 74 और कंपनी इस समय चल रही है 1000 पे। तो अगर हम गलत नहीं है तो इस कंपनी का जो कॉन्स है ना उसके अंदर आना चाहिए कि भाई कंपनी महंगी बहुत है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी अगर आज की डेट में हम लोग सेल कर दें 74, मतलब बुक वैल्यू से बड़ा महंगा है लग रहा है। मतलब आमतौर पर बुक वैल्यू का 3 गुना रहे अगर कंपनी तब तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन ROE और ROC जो है ना वो अच्छा है। ठीक है, सो ओवरऑल ठीक ठाक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में पता करते हैं, देखते हैं ज़रा क्या करती है कंपनी, और उसके साथ में एक बार कंपनी की वेबसाइट खोल लेते हैं, वो खुलती रहेगी अपनी। यहाँ ज़रा देखते हैं इसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। बेस्ट एग्रो लाइफ, अर्लियर नोन एज सहयोग मल्टीबेस, ये उसका पुराना नाम है कंपनी का, was earlier involved in the trading of plastic granules, plastic raw material, PVC resin, organics and inorganic chemical compound and solvents। मेन काम इनका क्या था? प्लास्टिक के जो PVC रेजिन्स और प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स होते थे वो। तो ये बेसिकली B2B बिजनेस होगा इनका। ये दूसरी कंपनियों को, जैसे जो कंपनियां प्लास्टिक का सामान बनाती हैं उन कंपनियों को ये रॉ मटेरियल टाइप प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है, they amalgamated in 2018 with the Best Agrochemical Private Limited and inherited the agrochemical business and now that is the key business activity of the company। अभी 2018 के बाद से इनका एग्रोकेमिकल का बिजनेस हो गया है। The product portfolio comprises a range of the chemical and biological pest management solution। Okay, pest management solution क्या है कि जो पेस्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, उनको मारने वाला प्रोडक्ट जो है ये वो बनाते हैं पेस्ट कंट्रोल के। इट हैज़ अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइजेज मोर देन 60 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, वेरियस फॉर्मुलेशंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड नरिशिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। तो इनके पास में भी देखिए प्रोडक्ट रेंज जो है वो करीब 60 की है। विद इन द वर्टिकल द कंपनी फोकसेज ऑन इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और हर्बिसाइड। देखिए इसमें और जो पुरानी वाली कंपनी अभी हम लोग हेरनबा पड़ी थी उसके प्रोडक्ट के अंदर अंतर है ना। इसका मेन फोकस किसके ऊपर है? इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के ऊपर है। ठीक है ना, तो आप में से वो लोग जो टेस्टोस्टेरोन से ग्रसित हैं वो इस स्टडी को बहुत ध्यान से देखें। ठीक, बेस्ट एग्रो ग्रुप is a prime part of the Best Agro Group engaged in the agrochemical business and has presence in 3 business segments। किसमें किसमें है? टेक्निकल्स, फॉर्मुलेशंस और ओन ब्रांड बिजनेस के अंदर है। बेस्ट एग्रो हैज 5% ऑफ द डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल मार्केट। ओके, टोटल जो एग्रोकेमिकल की मार्केट है इंडिया की उसका 5% बेस्ट एग्रो के पास में है। द कंपनी हैज इमर्ज इन द टॉप 20 कंपनीज इन इंडिया एंड एज द ग्लोबल प्लेयर विद एन इमर्जिंग प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, ठीक। ट्रेडिंग ऑफ एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स 88% ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 20। ट्रेडिंग ऑफ पीवीसी एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट 12%। तो जो इनका पुराना वाला बिजनेस था प्लास्टिक प्रोडक्ट वाला, ठीक है, वो केवल 12% है। इनका मेन प्रोडक्ट अभी जो है वो 88% धंधा इनका उसी से आता है। अब क्लाइंट्स कंसंट्रेशन ध्यान से देखना, ये जो है ना कुछ कुछ कंपनियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है। क्या? 45% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दीज 4 क्लाइंट्स। कौन कौन से? बेस्ट क्रॉप साइंसेस, रवि क्रॉप साइंसेस, विकास इकोटेक, अच्छा विकास इकोटेक और विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड। विकास इकोटेक याद है ना सबको, ठीक है। सो इनके 4 जो क्लाइंट्स हैं उनसे इनका 45% रेवेन्यू आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है। अगर एक कंपनी से इनका रेवेन्यू मान लीजिए कि 12% या 19% आ रहा है एक कंपनी से, और अगर वो कंपनी कहीं बिजनेस इनके साथ बंद कर देती है तो इनके रेवेन्यू पे सीधे सीधे 12 से 20% का कट लग जाएगा। दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। देन मर्जर और एमलगमेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि है एथीना मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड तो मर्ज्ड। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये। चेंज इन द नेम, चेंज इन द CEO। डीलर नेटवर्क, द कंपनी हैज़ डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ईस्ट इंडिया के अंदर ये लोग नहीं हैं, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी ग्रांटेड द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एन इंसेक्टिसाइड डायरॉन। इट इज एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट फॉर सिमिलर जापानीज इंसेक्टिसाइड। इसके साथ में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? They estimate the production to be 200 tons for financial year 21 and the next financial year it would double
टू 400 टन्स। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों है? अगर किसी एक कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट मिले हुए हैं, ठीक है ना, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये समझिएगा कि यहां पर थोड़ा सा इस कंपनी के पास में एक मोड टाइप है, यानी कि हम लोग को ये पढ़ना चाहिए कि आखिर ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर डायरॉन, इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है। ठीक है, अरे नहीं राज आरन सर, एकदम से मना नहीं करना है कंपनी को, ठीक है, ये हमको पता करना होगा कि डायरॉन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, प्लस डायरॉन को बनाने में आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्यों इस कंपनी को डायरॉन बनाने का ये लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो ये इनका एक तरीके से मोट होगा। हाँ काजी सर, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। ठीक है, अब चलो आते हैं, देखते हैं कंपनी का। ओ ये देखो हमने क्या कहा था, कॉन्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपनी के प्रॉज एंड कॉन्स। देखो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको, आपका कुत्ता शोर कर रहा है, चुप करिए प्लीज। कुमुद सर वो बेसिकली ग्राउंड में है, मतलब बाहर रोड पे, तो दे आर नॉट इन माई कंट्रोल। बेटा सिम इसका 2 दिन में आएगा, जो सिम ओनर है वो कल परसों लेके आएगा इसका सिम, तब आपको मिलेगा। ये तो शॉपकीपर पे डिपेंड करता है, वो परसों कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अपनी बेटी को हमने बेसिकली जीपीएस इनेबल्ड वो एक ट्रैकर दिला रखा है, सो उसके लिए सिम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, यकीन मानिए हमारा कि जो जीपीएस बेस्ड ट्रैकर्स होते हैं वो लेके उनके बैग में डाल दीजिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। कॉन्स के अंदर है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 12.24 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, जो कि महंगा है। और वाकई बुक वैल्यू से यार 12 गुना महंगा है। बुक वैल्यू से 2 गुना 3 गुना अगर होता है तो ठीक है, बट मतलब बुक वैल्यू भी इस समय 74 पे चल रही है और आज की डेट में मतलब 70, हाँ बहुत महंगाई है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, इज एक्सपेक्टेड टू गिव है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा मतलब पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 300% हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर अदर चैनल? ब्रदर मॉडरेटर्स अगर अवेलेबल है यहाँ पे तो सेकंड चैनल का लिंक डाल देना यहाँ पे, ठीक है ना। मॉडरेटर्स सेकंड चैनल का लिंक डाल दीजिएगा। ओके, देन डेटर्स डे हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 85 डेज टू 52 डेज। नाउ ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर डेज जो है वो इनके इंप्रूव हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 4.64%। अब देखते हैं कि क्या है। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। ओके, ठीक, देखते हैं कि कितना, मतलब परसेंटेज में इन्होंने बताया कि भाई 4% के करीब बढ़ाया है प्रमोटर्स ने, बट कितना ये देखना है इसमें। ठीक है, ओके चलिए अब कंपनी का सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। तो 2016 से शुरू होता है, 9 करोड़ 99 करोड़ 129 करोड़ 650। अरे भगवान, ये क्या बेच रही है सोना? टॉप लाइन गंदे तरीके से बढ़ रही है यार, मतलब 10 गुना हो गई कंपनी की टॉप लाइन 2017 से। 7, 3, 10 और 2, 12, मतलब 5 सालों के अंदर कंपनी की टॉप लाइन 10 गुना हो गई है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्लीज बताइए जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकर के बारे में। चिंतन पटेल सर यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिए जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकर्स। ठीक है, तो वो छोटी सी डिवाइस होगी, घड़ी जैसी होती है, उसमें आप एक सिम खरीद के उसका लगा दीजिए, उसको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में लिंक कर दिए, उसके बाद बच्चों के बैग में डाल दीजिए। ठीक है ना, तो उससे होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब भगवान ना करे अगर कभी कुछ होता है कि बच्चा टाइम पे अगर घर नहीं आ रहा है, कहीं खो गया है, तो आप सीधे अपने मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे की लोकेशन कहाँ है, आप सीधे पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, जहाँ बच्चों को आप थोड़ा दूर भेजते हैं तब। ठीक है, स्पेशली स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए वहाँ पे। ओके, देन उसके बाद में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखिएगा। जो शुरुआत में थोड़ा सा बनने में कमी आई थी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वो धीरे धीरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। कितना? 11 करोड़ 15 करोड़ 51 करोड़ 31 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या है, कंपनी के मार्जिन्स। नाउ प्रॉफिट बढ़ने के साथ कंपनी अपने मार्जिन्स पर काम कर रही है, और कंपनी के मार्जिन्स जो एक टाइम में -2% से 2% से 6% से 12% हुए हैं, यानी कि मार्जिन्स कंपनी के धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कंपनी के पास में, कि कंपनी वॉल्यूम पर खेल रही है। सेल्स कंपनी की बढ़ी है। आप ये सोचो कि अगर कंपनी अपने आप को थोड़ा सा, मतलब कि ऑपरेशनली अगर कंपनी अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रूव कर दे, तो आप सोचो कि कंपनी के मार्जिन्स कहां जा सकते हैं। अगर सेल्स में 10 गुने का ग्रोथ है, दैट मीन्स कि कंपनी के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है भैया जो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत गजब तरीके से है। ठीक है, अगर कंपनी अपने मार्जिन्स केवल सुधार ले, तो आप सोचो कि कंपनी की री रेटिंग हो गई, कंपनी कहां जा सकती है। जैसे एक बात बताते हैं कि 100 रुपए का धंधा करती थी कंपनी, 1000 रुपए का धंधा करने लगी। प्रॉफिट पहले कंपनी का 10 रुपए ही बढ़ रहा था, लेकिन अगर कंपनी समहाउ अपने मार्जिन सुधार ले केवल 5% ही,
तो 100 रुपए से बढ़ के जब 10 रुपए हुआ, 1000 रुपए हुआ, तो वहां से कंपनी के मार्जिन में करीब करीब 5 गुने का फर्क आएगा। तो अगर पहले मार्जिन 5% थे तो 25% मार्जिन हो जाएंगे। तो अंदाजा लगाइए आपकी कंपनी की री रेटिंग कैसे हो सकती है। ठीक है। देन उसके बाद अदर इनकम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। इंटरेस्ट कंपनी का बिल्कुल लो है, दैट मीन्स कि कंपनी के पास में, हाँ, इफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा, काशी सर बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपनी के पास में इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट कम है, दैट मीन्स कि कंपनी का जो लोन है वो एकदम कम है। ठीक है। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़, 8 करोड़, 37 करोड़ और 91 करोड़ के करीब है। तो 1000 करोड़ का कंपनी का अगर टोटल सेल्स है, उस पर 91 करोड़ का अगर कंपनी का मतलब 100 करोड़ का अगर कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का केवल 10% है। ठीक है ना। ये एक थोड़ा सा कंपनी की इफिशियंसी के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान है। इसमें हम लोग को एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, देखते हैं कि आखिर कंपनी जो अपनी इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5 से 10 रुपए से 16 रुपए से 40 रुपए अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नाउ अर्निंग पर शेयर बढ़ने से क्या होता है? आई थिंक इट्स अ मेन ड्रॉबैक, इट्स वेरी लो नंबर ऑफ क्लाइंट्स। हाँ, यस, राज आर्यन सर बिल्कुल सही बात है, ये कारण हो सकता है। ठीक है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली बढ़ने से क्या होता है? अर्निंग पर शेयर बढ़ने से हमेशा ये होता है कि कंपनी की री रेटिंग होती रहती है। तो अगर कोई शेयर 100 रुपए का प्राइस है, फिर 200 रुपए का प्राइस है, फिर 300 का प्राइस है, 400 का प्राइस है, तो वो कभी भी महंगा नहीं होता है अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर कौन। डिविडेंड पे आउट कोई मैटर नहीं करता है। डिविडेंड कभी भी किसी कंपनी से डिविडेंड मत मांगो, कभी कंपनी से डिविडेंड मत मांगो। आप कंपनी हमेशा बाय कर दो कंपनी की ग्रोथ के लिए। ठीक है। 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं देती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डिविडेंड वाला पैसा ले, अपनी कंपनी में लगाए, धंधा बढ़ाए अपना और अपने आप को रीरेट करे, बस। डिविडेंड के लिए कभी भी कंपनी बाय मत करो। ठीक है। देन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ ध्यान से देखिएगा, अगर 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 153% का है। हमको याद नहीं है कि निकट भविष्य में हमने कब किसी कंपनी को इतनी तेज रफ्तार से बढ़ते हुए देखा था। हालांकि कंपनी छोटी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, इनका कोई भरोसा नहीं है ये आज चल रही है ये कल को खत्म हो जाए। ठीक है ना। 2000 करोड़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 करोड़ के मार्केट कैप पर भी कंपनी अगर 5 साल तक लगातार 150% का सेल्स ग्रोथ रख रही है तो कंपनी के लिए ये अच्छी खबर है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का तकरीबन 300% का है, ये मतलब ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड बात है ये। ठीक है। बट फिर भी सामने दिख रहा है आपको कॉन्टिन्यूसली, और 10 साल में तकरीबन 125% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, ये बहुत अच्छी खबर है। स्टॉक का जो प्राइस ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में 100% की दर से बढ़ा है, CAGR की दर से, यानी हर साल कंपनी लगभग डबल हुई है, और पिछले 3 सालों में तकरीबन 300% की दर से। ठीक है। बट ये पूरी खबर नहीं है। क्या पिछले 10 सालों में कंपनी लगातार हर साल 2 गुना हुई है? नहीं। कंपनी पहले के सालों में कुछ भी रिटर्न नहीं देती है और फिर अचानक से पिछले 3 सालों में अचानक से रनअप दे देती है। इसी वजह से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बहुत मशहूर कहावत है, क्या कि द 80% ऑफ योर रिटर्न कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द टाइम। यानी आप पूरे साल कंपनी को लेकर बैठे रहते हैं, कंपनी कुछ नहीं करती, कहीं नहीं जाता है, स्टॉक एक ही जगह खड़ा रहता है। आप परेशान होकर बेच देते हैं, अगले 1 महीने में 3 गुना हो जाता है। ठीक। देन रिटर्न ऑन इक्विटी 11% पिछले 10 सालों में, और पिछले 3 सालों में तकरीबन 14% के करीब है ओवरऑल। कुछ कंपनीज को डिविडेंड बस इसलिए देती हैं कि उनका खुद के ही पास आने वाला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखिएगा। शेयर कैपिटल बेसिकली सबसे पहले 8 करोड़ के बाद 22 करोड़, जो 22 करोड़ पिछले 4 सालों से स्टैटिक है, दैट इज गुड। कंपनी का कैश रिजर्व कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, कितना? 41 करोड़, 43, 62 करोड़, 108 करोड़, 158 करोड़। अगर आप देखें तो कंपनी के कैश रिजर्व में स्टैटिक ग्रोथ है। उतना मजेदार नहीं है जितना मजेदार अभी इससे पहले वाली कंपनी थी, है ना। जो इससे पहले की कंपनी थी, जितनी मजेदार वो थी उतनी मजेदार ये नहीं है। हेरेनबा, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक। देन उसके बाद में बोरोइंग्स अगर ध्यान से देखिएगा तो कंपनी की बोरोइंग्स धीरे धीरे बढ़ी हैं, बट अभी भी बोरोइंग्स स्टैटिक है ऑलमोस्ट, मतलब 30 करोड़ के बाद एकदम से जंप हुआ है 60 करोड़ का। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपनी की बोरोइंग बढ़ी है। हाँ, कंपनी की बोरोइंग बढ़ी है, बट कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ गया? ये रहा 8 करोड़। अब जरा इसको एक चीज़ ध्यान से देखिए कि कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट उसका 10% है। कंपनी का टोटल प्रॉफिट का इंटरेस्ट कॉस्ट 10% है। ठीक है ना। यानी कंपनी अगर 100 रुपये कमा रही है तो 10 रुपये उसका इंटरेस्ट देने में जा रहा है। ठीक। बोरोइंग बढ़ी है पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है। अब इस बोरोइंग को कंपनी के कैश रिजर्व के साथ कंपेयर करिए। कंपनी का कैश रिजर्व तकरीबन 154 करोड़ का है, यानी कंपनी आज की डेट में अगर चाहे तो अपना पूरा बोरोइंग चुका सकती है, और उसके बावजूद कंपनी के पास करीब 100 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व बचा रहेगा। 2000 करोड़ का मार्केट कैप लेकर कंपनी 100 करोड़ का कैश रिजर्व लेके बैठती है। इससे पहले ज्ञान 2 बाय हेमू ब्रदर, इससे पहले हम लोगों ने कंपनी पढ़ी थी हेरेनबा। ठीक है। देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट कंपनी के घटे हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ नहीं है, सीधे कैश फ्लो पर आते हैं। छोटी कंपनी है तो जाहिर है कि कैश फ्लो
शुरुआत के 2 महीनों में तो नेगेटिव रहा है, 2 सालों में माफ़ कीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है बट नेट कैश फ्लो नहीं मिलेगा। इसकी वजह क्या है, कभी भी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आपको इतनी आसानी में नहीं मिलेगा जब तक कंपनी बहुत इस्टेब्लिश नहीं हो जाती है। हाँ सौरभ सर, ये बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल जो आमतौर पर 88 दिन था, वहाँ से घटकर तकरीबन 48 डेज, अच्छी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के घटे हैं, दैट मीन्स कि कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो सुधरा। देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती हैं। कैसे? वर्किंग कैपिटल डेज कम हुए हैं, इसका मतलब है कि कंपनी के हाथ में पैसा आने लगा है। हाथ में पैसा आएगा तो कंपनी के ऑपरेशन सुधरेंगे, ऑपरेशन सुधरेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरेगा। दिख रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सुधरा है वो इसी वजह से क्योंकि नीचे यहां कैश कन्वर्जन साइकिल और कंपनी का स्पेशली वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आमतौर पर सिंगल डिजिट में रहा करता था, वो पिछले 2 सालों में डबल डिजिट में आया है और डबल डिजिट में भी बहुत गंदे तरीके से, ठीक। देन कंपनी के प्रमोटर्स एक टाइम में जो तकरीबन 5% था, 38% से 40% और अभी 45%। पिछले 1 सालों में कंपनी के प्रमोटर्स ने एकदम से स्टेक अपना बढ़ाया है। FIIs की होल्डिंग इस कंपनी में 9% से बढ़ के तकरीबन 11.5% है और पब्लिक से ये माल छुड़ाया गया है, जो एक टाइम पब्लिक के पास तकरीबन 52% के करीब था, वो घटकर 43% हुआ। आप देखते हैं जरा कि FIIs में कोई स्पेशल आदमी है इसके अंदर क्या? रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी फंड है जिसके पास कंपनी का तकरीबन 9% है। अब एक और मजेदार काम करते हैं, चलो देखें कि रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी फंड के पास और क्या क्या है। बाकी न्यूमेरा सिंगापुर वाली जो है इसका भी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। DIIs 19% में डिटेल नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी है, रेजोनेंस अपॉर्चुनिटी का करीब 9% है इसके पास में, ठीक है। देखते हैं जरा इनके पास और क्या क्या है। तो इनके पास और क्या क्या है, बेस्ट एग्रो लाइफ है, गोकुलदास एक्सपोर्ट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आशिका क्रेडिट है, बेस्ट एग्रो लाइफ 9% है, 3% के करीब है यूनिफॉस इंटरप्राइजेस, ठीक है। और इसके साथ में है उषा मार्टिन और इसके साथ में है REL केम्कोटेक्स। देखो ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको ध्यान से समझो आप, ठीक है। क्या है ये कि इससे आपको एक लिंक से दूसरा लिंक मिल जाता है। आपको कई बार अगर मान लो कि जैसे 9% है तो अब यहां पे आपको इसका जो आशिका क्रेडिट है, आपको यहां एक अच्छी कंपनी मिली बेस्ट एग्रो लाइफ, जो फंड इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए है वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ और भी कंपनी रखे होगा, तो हो सकता है कि वहां एक अच्छी कंपनी मिल जाए। तो इस वजह से ये देखना जरूरी होता है। आपको ये मिल गया, आप देख लो, ठीक है, बट कोई बहुत अच्छी मतलब कंपनी मिली नहीं, ठीक है। ओके, अब ये है वेबसाइट इस पर्टिकुलर कंपनी की बेस्ट एग्रो लाइफ की, ठीक है। और कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, ये देख लेते हैं। इनका डिटेल थोड़ा सा पड़ा हुआ है। कमेटी एंड कंप्लायंस ऑडिट कमेटी नहीं चाहिए हमको मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रेस नहीं है इनका, किसी तरह का कोई फीड जो बैकग्राउंड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ये क्या करना पड़ेगा हमको, फिर इसकी एनुअल रिपोर्ट थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़नी पड़ेगी, तो हमको पता चलेगा कि बेसिकली मैनेजमेंट के पास में क्या क्या खूबियाँ हैं और ये लोग किस किस बैकग्राउंड से हैं जो ये चला रहे हैं, ठीक है ना। ओके, सो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी को देखें इसके आधार पर, तो कॉन्स में क्या क्या दिक्कत है। एक, जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कंपनी थोड़ी सी करंट प्राइस पर महंगी है। एक दूसरा इशू कंपनी के अंदर क्या है कि कंपनी को अपने मार्जिन्स के ऊपर अभी और काम करने की जरूरत है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करने की जरूरत है। कंपनी वॉल्यूम पे खेल रही है, ठीक है। अगर कहीं वॉल्यूम गड़बड़ हो गया कि इनका कोई और पीआर आ गया अगर मार्केट के अंदर, तब फिर वहां कंपनी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कंपनी के साथ में कि कंपनी का जो क्लाइंट है वो बेसिकली 4 क्लाइंट से कंपनी का तकरीबन 45% के करीब माल जो है इनका वो अर्निंग होती है। तो अगर एक भी इनका क्लाइंट चला गया तो करीब 20% का इनका पूरा पूरा वो उड़ जाएगा धंधा, ठीक है। ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं जो कंपनी के लिए नेगेटिव हैं, ठीक। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा आपसे, इस कंपनी को बेस्ट एग्रो को कंपेयर करो आप हेरेनबा से। अब दोनों में से अपनी चॉइस बताओ आप, हेरेनबा या बेस्ट एग्रो। है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आए। एक सिंपल सी चीज़ देखो आप, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और बहुत मज़ेदार है क्या कि हम लोगों ने जो ये इतनी देर का सेशन अभी किया, थोड़ी देर का ही सही, बट इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हेरेनबा पढ़ी और बेस्ट एग्रो लाइफ पढ़ी, 2 कंपनियां पढ़ी। इन दोनों में से हम लोगों को
एक कंपनी मिल गई है कि जो वाकई जिसके अंदर पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का, है ना। आप सोचो कि आधे घंटे 1 घंटे तक हम लोग वो करते रहते हैं, मतलब कि कंपनी के चार्ट्स देखते रहते हैं, वहाँ से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ आपको इतनी इंफॉर्मेशन के साथ में इतनी देर के 1 घंटे के सेशन में आपको 2 कंपनियों में से एक कंपनी, और हम कह रहे हैं कि हेरनबा जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी एन आउटस्टैंडिंग कंपनी, और शायद आने वाले टाइम में आपको ये हमारे पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है। उसको थोड़ा सा और अंदर घुस के पढ़ेंगे तब। तो आप ये देखो कि फंडामेंटल्स पढ़ना कितना बढ़िया है मतलब फंडामेंटल्स पढ़ना कितना अच्छा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनीज पढ़ो, कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ो। देखो, बंका बाइलो पूछा है,